डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी बॉन्ड्स में। तो हमने पिछले क्लास में मोशन की सारी चीज़ को क्लियर कर लिया था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। और अब हम इस पार्ट में केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, तो ये हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होने वाला है। और हमने फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मोशन क्या होता है ना, सब चीज़ देख लिया था आपने। अगर नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है और इसमें हम सारा चीज़ एनसीईआरटी का ऑल टॉपिक्स को कवर करेंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहला टॉपिक हमारा है मैटर। तो क्या होता है मैटर, चलिए उसे हम देखते हैं क्या होता है मैटर। एवरीथिंग्स इन आवर सराउंडिंग इज मैटर। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ होता है, जो भी चीज़ है वो क्या है, सब मैटर है। ओके सर, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको कि हमारे आसपास जितना भी इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है ना, उसमें जो भी चीज़ जिसका शेप हो और उसका वॉल्यूम हो, एक डिफिनिट वॉल्यूम हो, है ना, एक टेक्सचर हो, है ना, वो क्या है, मैटर है। क्या है, मैटर। तो एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग इज़ अ मैटर, है ना। क्या है, हमारे सराउंडिंग में आसपास जो भी चीज़ है, हर चीज़ का एक शेप है, एक वॉल्यूम है, एक टेक्सचर है, वो क्या है, मैटर है। ये एक मार्कर को मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ कि इसमें भी क्या है, एक शेप है, इसका एक पूरा शेप है, इसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो है ही, है ना। और क्या है, इसका एक टेक्सचर है, यानी कि सर्कल बना हुआ है ना, स्मूथ बना हुआ है ना, इस तरह से। तो ये क्या है, इसका एक, ये भी क्या है, एक तरह का मैटर है। हमारा आइस क्यूब्स जो होता है वो भी मैटर है। ओके, तो मैंने आपको अभी बताया कि एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास, वॉल्यूम एंड टेक्सचर आर कॉल्ड मैटर। ओके, तो सर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, ठीक है। एक बार आप इसे समझ लीजिएगा, फिर से मैं समझा दूंगा। एवरीथिंग which occupy space and have a mass and definite volume are called matter। ओके, तो मैंने इसका दोनों ये लिख दिया डेफिनेशन। आप इसे याद भी कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट। ओके, तो क्या होता है, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास, है ना, एंड डिफिनिट वॉल्यूम। मास एंड डेफिनिट वॉल्यूम यानी कि किसी का डेफिनिट वॉल्यूम होता है, 1 kg, है ना, 2 kg, 3 kg मान लीजिए। वॉल्यूम उसका है ना, स्पेस कितना लिया उसका, है ना, उसका एक स्पेस, जैसे कि मान लीजिए हमने एक स्पेस में रखा है, ऐसे मार्कर को हमने मान लीजिए अपने इस हैंड पे रखा, तो इसने इतना स्पेस लिया ना। तो ये क्या है, ये एक तरह का मैटर हुआ, क्योंकि इसके पास वॉल्यूम भी है, मास भी है, और क्या है, एक स्पेस भी ले रहा है। तो और हमारे सराउंडिंग में है ना, सराउंडिंग का चीज़ है। तो क्या हुआ, यहाँ तक कि एयर जो है वो भी मैटर है। ओके, एयर भी हमारे आसपास जो है वो भी मैटर है। तो वो आगे बताऊंगा मैं आपको, पहले इतना सीख लीजिए आप कि मैटर क्या होता है। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ एक अच्छा सा वॉल्यूम ले, एक स्पेस ले, है ना, थोड़ा सा स्पेस ले चाहे ज़्यादा स्पेस ले, वो मैटर होगा ही। ओके, उसका थोड़ा मास हो चाहे ज़्यादा मास हो, वो मैटर ही होगा। उसका थोड़ा वॉल्यूम हो चाहे ज़्यादा वॉल्यूम हो, वो मैटर होगा। ओके, तो मास और वॉल्यूम अगर रहेगा तो वो, और स्पेस लेगा तो वो मैटर है। ओके, तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं और आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बताते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। 2-4 एग्जांपल, ज़्यादा नहीं। इसी के साथ फिर अपना अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए इसका कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। एग्जांपल्स में मैंने पहले सबसे ज़्यादा आइस क्यूब्स लिया है। क्या ये भी मैटर है? क्या इतना स्पेस ले रहा है, ये इतना, इसने इतना स्पेस लिया, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही। ओके, मास तो होगा ही, वॉल्यूम इसका है ही, वॉल्यूम है ना, तो तभी तो ये वॉल्यूम इसका होता है आइस क्यूब्स का। तो ये क्या है, हमारा मैटर हो गया।
ठीक है, ये एक हमारा एक एग्जांपल हो गया। दूसरा हम एक ले लेते हैं सिलेंडर जो घर में आता है वो गैस वाला। तीसरा हम मार्कर ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं, बुक ले लेते हैं, एनीथिंग मैंने आपको बताया क्या है, मैटर है। तो ये तो बहुत इजी टॉपिक मतलब मैटर था, तो हमें इसे और डीप में पढ़ना होगा। ओके, तो ये हमारा क्या था, मैटर। हमने बता दिया आपको क्या होता है मैटर। ओके, अब आगे हम आपको थोड़ा मैटर का प्रॉपर्टी वगैरह उसका और भी चीज़ बताते हैं कि पुराने ज़माने में इसको कैसे यूज़ करते थे हम लोग, क्या होता था मैटर। तो भाई इसे इरेज करते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम आपको बताते हैं पुराने इस वीडियो कि क्या होता है मैटर। तो जो पुराने ज़माने के हमारे फ़िलासफ़र लोग थे, है ना, तो उन्होंने मैटर को किस तरह से क्लासीफाई किया था, किस तरह से उन्होंने बताया था कि हाँ ये मैटर हो सकता है। ओके, तो उसे बताते हैं मैं अभी आपको कि उसे कैसे क्लासीफाई किया था। एयर, वाटर, स्काई, अर्थ, है ना। तो ये 4 चीज़ हुआ। अच्छा, एक हो गया फायर। क्या ये मैटर है? यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इन सभी से चीज़ से मिलके बना हो, या इन सभी में से किसी एक चीज़ से मिलके बना हो, वो क्या होता है, मैटर होता है। क्या होता है, वो मैटर होगा, है ना। लिख देते हैं यहाँ पे, एवरीथिंग विच इज़ मेड फ्रॉम दीज पंच तत्व, these पंच तत्व आर कॉल्ड मैटर। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर, है ना। इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई भी चीज़ अगर इन पांचों चीज़ से मिलके बना हो, इन पंच तत्व चीज़ से, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है ना। ये हमारे मैटर का प्रॉपर्टी नहीं तो कहेंगे, इसको हम लोग पूरा एक डेफिनेशन टाइप का कहेंगे। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर याद करने का दिल नहीं है अभी, तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये था हमारा मैटर क्या होता है, इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग मैटर क्या होता है, और रियली में मैटर होता क्या है। तो हमने पूरा अच्छे से मैटर को क्लियर कर लिया कि सही में मैटर क्या होता है, और क्या क्या मैटर को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं ना। तो आप समझ चुके होंगे आई होप, और इसको आप एकदम भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं कि कॉन्सेप्ट की चीज़ है एकदम, है ना। ये तो कोई भूलता नहीं है लोग जनरली, ठीक है ना। चलिए कुछ हम फिज़िकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी, पहला क्या है इसका फिज़िकल प्रॉपर्टी, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, है ना। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर क्या होता है, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, विच आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, which are closely packed together। ये हमारा पहला फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा क्या है, we cannot see tiny particles of matter from naked eye। ओके, तो ये था हमारा क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर का क्या कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसका सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। कि मैटर, कोई भी मैटर होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी आइस क्यूब्स एक मैटर है, तो वो क्या है, वो बना होता है किस चीज़ से, एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ओके,
छोटे छोटे पार्टिकल से बन के वो क्या बनता है, एक बड़ा सा सॉलिड है ना बन जाता है। तो उसी हम क्या बोलते हैं, उसे भी हम लोग क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर का क्या है वो फिजिकल एक प्रॉपर्टी है। और दूसरा क्या है, वी कैनॉट सी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर फ्रॉम नेकेड आई, यानी जो है जो मैटर का टिनी टिनी पार्टिकल्स होता है, अभी तो हम इसे नहीं देख पाएंगे। जो मैटर इसको एक आइस क्यूब्स वगैरह बनाया जाता है तो हम थोड़ी देख पाते हैं कि उसका कितना कितना पार्टिकल्स है ना, कौन सा छोटा सा पार्टिकल्स है, उसे हम लोग अपने आँख से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इसे हम आप क्लियर करते हैं। अब आपको हम कुछ और बताते हैं मैटर के बारे में, क्या होता है मैटर, क्या होता है। हमारी इस बुक में मैटर ही के बारे में है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कोई जितना भी पार्टिकल्स है, ठीक है, हर पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है। पहले तो मैटर के बीच में पार्टिकल्स है ना, मैटर पार्टिकल से बना रहता है, सबसे पहले बात। दूसरा क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होता है उसके बीच में भी स्पेस होता है। सोच लीजिए कितना एकदम, मतलब उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है ना, नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते उसको। तो पहला पार्टिकल इसका पहला ही हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा क्या है इसका, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग ऑन इट्स क्लोज्ड वे। ओके, जो एक मैटर का पूरा जो होता है पार्टिकल, उसमें क्या होता है वो मैटर का पार्टिकल घूमता रहता है ना, अंदर ही में मतलब घूमता रहता है ना, और एक दूसरे से क्या होता है अट्रैक्ट होता है ना, रिमूव होता है, फिर हटता है, अट्रैक्ट होता है ना। तो ये क्या है, दूसरा ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि कोई भी मैटर का पार्टिकल वो एक कंटिन्यूसली क्या होता है मूविंग करता रहता है किसी एक सॉलिड है ना में, और उसके पूरे क्लोज चारों तरफ है ना वो घूमता रहता है अंदर ही में, वो बाहर नहीं निकलता, मतलब अंदर ही में चारों तरफ उसके क्या होता है घूमता रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे से क्या करता है अट्रैक्ट करता है पार्टिकल उसका मैटर का, है ना, ठीक है ना। तो मैं इसे आपको थोड़ा समझा देता हूँ अच्छे से कि कोई एक मान लीजिए सॉलिड है, ठीक है, सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस है, उसके अंदर मान लीजिए बहुत सारा पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल से बना रहता है वो, टाइनी पार्टिकल से। वो क्या होता है एक दूसरे से क्या करता है अट्रैक्ट करता है। अगर हम किसी पार्टिकल को ऐसे ऐसे पटकते हैं, उठाते हैं, है ना, तो क्या होता है वो हिलता है अंदर में, और वो मूविंग करता रहता है, कंटिन्यूसली मूविंग करता रहता है, और क्या करता है एक दूसरे का अट्रैक्ट भी करता है, ताकि वो क्या है उसका पार्टिकल्स खुले नहीं, आपस में क्या हो क्लोजली पैक टुगेदर हो, है ना। तो ये क्या हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया हमारा मैटर का। तो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसे ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब हम इसे इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो ये हमारा पहला पार्ट 1 था, ठीक है। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ को पढ़ लिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में नया टॉपिक के साथ नए पार्ट में मिलते हैं। वेट फॉर नेक्स्ट टॉपिक।